हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है कि दुख देते देते जब इंसान भूल गया, यानी कि जो लोग दुख देते हैं उनको कर्मा का डर क्यों नहीं होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। जिनका भी ये क्वेश्चन है, होप उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा। जिनसे ये रिजनेट हो रहा है उनकी लाइफ में सब अच्छा चले, बेस्ट चले, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। इसी विश के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपसे रिजनेट करे, हो सकता है आपसे ना करे। अगर आपसे रिजनेट नहीं कर रही है तो नेक्स्ट रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। अब क्वेश्चन ये बहुत गहरा प्रश्न है कि जो लोग गलत काम करते हैं, जो लोग दुख देते हैं, उनको उनका कर्मा क्यों नहीं मिलता है और दुख देते देते उन्हें डर क्यों नहीं लगता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ओपन माइंड होके सुनिएगा। अपने चैनल को अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले टावर मूवमेंट, ये आपकी एनर्जी में निकाल रही हूँ। समझ पा रही हूँ कि आपने ये प्रश्न किया है तो क्यों किया है, इसका क्या रीज़न है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, चलिए एनर्जी काफ़ी नेगेटिव जा रही है। होप आप सबकी लाइफ में अच्छा हो। दुख देते देते कोई इंसान आपको इतना दुख दे रहा है और आप फिर भी टेम्परेंस। चलिए ठीक है, बताइए मेरे व्यूवर्स को कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। क्या चीज़ें हैं जो इंसान दुख देते देते भूल जाता है कि ये पलट के वापस आएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को, यूनिवर्स ऐसा क्या है, दुख देते देते इंसान क्यों भूल गया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दुख देते देते इंसान भूल गया है कि कर्मा पलट के आता है। डेथ और रीबर्थ, लास्ट कई रीडिंग में डेथ और रीबर्थ आया है। पहले आज मैं सारे कार्ड निकालूंगी तभी, क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है। एनर्जी किसकी मैच हो रही है, किसका नहीं हो रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा। बताइए मेरे व्यूवर्स को। पेज ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस आनी शुरू हो गई है। ये खुद से कार्ड निकले हैं तो ऑब्वियसली मैं इन सारे कार्ड्स को रीड करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडेंस। चलिए चलिए देख लेते हैं क्या यूनिवर्स आपको कह रही है, क्या यूनिवर्स आपसे चाह रही है। देखिए, आपका प्रश्न था कि दुख देते देते इंसान को डर नहीं लगता है। वो इंसान क्यों नहीं ये समझ पाता है कि एक दिन उसका भी वक्त आएगा। चलिए यूनिवर्स बताइए। एंड हियर इज़ द डेविल। देखिए, आपका पहला ही कार्ड टावर का है, यानी कि आप एक ऐसी सिचुएशन से निकले हैं जो बहुत ही ख़तरनाक आपकी लाइफ में रही है। यानी कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है, आपकी लाइफ में वो परेशानी आ चुकी है जिसको संभालना बहुत मुश्किल था, नामुमकिन था। आपका सही होते हुए भी 6 ऑफ स्वॉर्ड, आपको कहते हैं ना अकेले कश्ती में छोड़ दिया गया है ना। अब आप चलो जहाँ आपको जाना है, जैसे जाना है। हमने तो जी आपको बदनाम कर दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। ये आपकी लाइफ में रहा है। हमने तो जो दर्द देना था, जो आपको देना था, वो हमने दे दिया। अब हमारा आपसे कोई मतलब नहीं है। आपसे जो छीनना था, आपको जो सुनाना था, आपको जो कह दिया, वो हो गया। टावर मूवमेंट यानी कि बहुत ही दुख से निकले हैं, और दुख से निकलने के बाद भी आप अकेले हैं। मझधार में जिसको कहते हैं ना, इसको देखेंगे 6 ऑफ स्वॉर्ड, आप मझधार में हैं। आपके आसपास सिर्फ नेगेटिविटी है, आपके आसपास अच्छे लोग हैं ही नहीं। आपके आसपास वो लोग हैं करंट में जो सिर्फ आपका बुरा चाहते हैं, आपके लिए बुरा सोचते हैं और आपके लिए बुरी फीलिंग करते हैं। टेम्परेंस, अकेले पड़ गए हैं। यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं, यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में क्या हुआ, मेरी लाइफ में ये टावर मूवमेंट आया तो क्यों आया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपकी लाइफ में यहाँ पे ये टावर मूवमेंट नहीं आता तो आपको उन लोगों के चेहरे भी नहीं दिखते, आप उन लोगों की रियलिटी भी नहीं जान पाते, ये भी फैक्ट है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको यही कह रहा है कि आप वो शख्सियत हैं, आप वो इंसान हैं कि आप अकेले भी एज को क्रॉस कर सकते हैं। आप कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, आप कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, आप उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। आपकी स्ट्रेंथ है, यूनिवर्स की पावर है। और यही चीज़ है कि जो लोग आपको दुख देते हैं उनको ये चीज़ और गहरे से चोट देती है
कि मैं कितनी कोशिश करती हूँ इस इंसान को तोड़ने की, मैं कितना कोशिश करता हूँ इस इंसान को ब्लेम करने की। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है वो आपको तोड़ने पे लगे रहते हैं, वो आपको गलत प्रेजेंट करने पे लगे रहते हैं। उनको ये लगा रहता है कि बस आपको गलत प्रूव कर दिया जाए, आपको गलत ठहरा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी जो प्योरिटी है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके आगे सच्चाई देखती है और उस चीज़ से आपको निकाल के ले जाती है। एस ऑफ स्वॉर्ड देखिए, यहाँ पे आपका कनेक्शन जो है ना यूनिवर्स से है। इसलिए टावर मूवमेंट आने के बाद भी, इसलिए इतना बुरा होने के बाद भी आप निकल जाते हैं। आप इसलिए निकल जाते हैं क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। आप यूनिवर्स की उन एनर्जीज से कनेक्शन रखते हैं। आप दुनिया की बातें सुनते ज़रूर हैं लेकिन आप उनके साथ पलट के कभी बुरा नहीं करते। जब बुरा नहीं करते तो बुरे लोगों को और गलत लगता है और बुरा लगता है। आप बात करते हैं, आपका जो प्रश्न है कि जिन लोगों के साथ अच्छा, जो लोग इतना बुरा करते हैं उनको डर क्यों नहीं लगता, डेथ और रीबर्थ। देखिए, डर उन लोगों को लगता है जिनके अंदर थोड़ी बहुत शर्म होती है, सॉरी टू से, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिनकी अपनी कोई पहचान होती है। खोने का डर किसको होगा? जिसके पास कुछ होगा, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, जिसने जिसने कभी मेहनत करके नहीं जाना, जिसने कभी चीज़ों को समझा नहीं, जिसने कभी रिश्तों को नहीं पहचाना, जिसने कभी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देखी, जिसने जिसने कब सिर्फ लोगों का बुरा करना सीखा है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो क्या डरेगा? वो नहीं डरता। क्योंकि अगर वो डरता दुख देते देते, अगर उसको यूनिवर्स से कहीं से भी लगता तो वो ऐसे काम ही ना करता। आपका ये क्वेश्चन यही गलत हो जाता है जब आप उस पर्सन को जानते हैं, जिसकी भी एनर्जी है, उसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। किस चीज़ का डर होगा उसे? खोने का। अगर उसको खोने का डर होता तो वो अपने रिश्तों को संभाल के चलता। अगर उसे खोने का डर होता तो वो लोगों के साथ गलती नहीं करता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ये सोच के जीते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये फैक्ट भी है, उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। बुरे लोगों से सब बचते हैं, दूर होते हैं, बुरे लोगों के कोई पास नहीं आता। एक टाइम तक वो अपनी शक्ल दिखाते हैं, बहुत प्योरिटी दिखाते हैं, बहुत अपने आप को बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये लोग जो आपके मुंह पे तारीफ कर रहे हैं आपके डर की वजह से तारीफ कर रहे हैं। इनके अंदर डर है, इनके अंदर आपको लेके एक दहशत है कि अगर इन्होंने ये नहीं किया तो आप उनका बुरा कर देंगे। तो ऐसे लोग, जब जब लोग डरना शुरू हो जाते हैं, जब किसी के पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए, डरेगा कौन? जिसके पास खोने के लिए होगा, जिसकी कोई इज्जत होगी, जिसका कोई अपना वजूद होगा। जिसका वजूद ही नहीं है वो क्या खोएगा? कुछ नहीं खोएगा। आप कहते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं लोगों को यूनिवर्स ने सब कुछ दिया होता है, हमें भी दिया है, लेकिन हमें साथ में दिमाग भी दिया है। हमें सच भी दिखाया है यूनिवर्स ने कि अगर हम ये गलत करेंगे तो हमारी लाइफ में ये इफेक्ट आएगा। ये यूनिवर्स हमें दिखाती है, ये यूनिवर्स ने हमें समझाया है, इन लोगों को भी समझाया है। लेकिन इनके पास्ट कार्मिक्स ऐसे हैं कि ये लेके तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनको मज़ा क्या आता है? दूसरों को अकेला करने में। ये देखिए, द हर्मिट, दूसरों को अकेला करने में, अपने आप को विक्टिम प्रेजेंट करने में। लेकिन यूनिवर्स का न्याय है, यहाँ देखिए, एम्प्रेस, प्रकृति और यूनिवर्स सब कुछ देख रही है। आप ये मत सोचिए कि आज आपको कष्ट मिल रहा है तो प्रकृति आपके साथ नहीं है, प्रकृति आपको कुछ देख नहीं रही है। नहीं, प्रकृति सब कुछ देख रही है, प्रकृति सब कुछ सह रही है, सब कुछ सुन रही है, लेकिन इनका न्याय सही टाइम पर ही होता है। और जब न्याय होता है ना तो इनके साथ कोई नहीं होता। देखिए, फिर इनकी ये कंडीशन हो जाती है। अभी ये दिए जा रहे हैं, फिर कुछ लोगों का ये प्रश्न भी आता है कि हमारी तो एज निकल गई, हमने पूरा जीवन ऐसे निकाल दिया। सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरी पूरी फैमिली फिनिश हो जाती है, सब कुछ फिनिश हो जाता है, सिर्फ उस इंसान के झूठ, धोखे और उस इंसान की ईगो की वजह से। क्योंकि वो हमेशा वो चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश करता है जो कभी थी ही नहीं, जो कभी हुआ ही नहीं, और सामने वाला चुप रह जाता है। नहीं, ईश्वर का न्याय हमेशा राइट होता है, यूनिवर्स का न्याय हमेशा राइट होता है। अगर किसी को ऐसी एज में न्याय मिल जाए जब वो कैपेबल हो, जब वो झेलने के लिए हो, तो वो न्याय नहीं हुआ। होता है इन लोगों के साथ भी न्याय, और होगा इन लोगों के साथ भी न्याय। कर्मा सबको भुगतना पड़ता है। एक वक्त आएगा, जितना आप दर्द में हैं, जितना आप तकलीफ में हैं, जितना इन लोगों ने दुख दिया है, एक दिन ये अकेले देख रहे हैं ना, लाठी लेके बैठे हैं। असली असली चीज़ तो वहीं आएगी। आप सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप, जो लोग आपको गालियां दे रहे हैं, जो लोग आपको बुरा कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, और वो खुश हैं। नहीं, वो खुश है नहीं है, वो
सिर्फ अपने आप को ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि तुमने किसी को धोखा दे दिया, तुमने किसी को जलील कर दिया, तुमने किसी को बेइज्जत कर दिया तो तुम खुश हो गए। वो उस शक्ति को नहीं पहचान रहे हैं, वो यूनिवर्स की उस एनर्जी को नहीं पहचान रहे हैं जो कभी भी धोखा देने वाले के साथ नहीं होती। अभी आपका शायद वक्त चल रहा है, अभी आपके पास्ट कार्मिक चल रहे हैं, इसलिए आप ये लोग ऐसा कर पा रहे हैं। जब हिसाब होने पे आएगा ना तो डेविल इनको लेने आएगा, और जब डेविल लेने आएगा, आप देखिए ना तीनों लास्ट के कार्ड, ये देखिए। ऐसा नहीं है न्याय नहीं होता, लेकिन मैं कहती हूँ यूनिवर्स ने हर न्याय के लिए, आप जितना रो रहे हैं, जितना तड़प रहे हैं, जितना आप परेशान हैं, ये यूनिवर्स का न्याय है। यूनिवर्स डेविल लेने, आप लोगों को कौन लेने आएगा? डेथ और रिबर्थ आपका तो निकल चुका, आप इतना तप के कुंदन हो चुके हैं, आपने हर फेज को सह लिया है, लेकिन इन लोगों को तो आदत ही नहीं है, इन लोगों को तो अपनी ईगो से निकलने की बाहर आदत ही नहीं है। फिर क्या होगा? जब ऐसा नहीं है, रियल फेस सबका सबके सामने आता है, लेकिन वक्त लगता है। आप यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि ये दुख देते गए, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी रही है जो एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, कि सही वक्त पे इन लोगों को आपने बताया ही नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं किया। दर्द सहने वाला भी तो गलत होता है ना। अगर आप ऑब्जेक्शन कर देते, हाँ ये इंसान बहुत बड़ा तमाशा करते, ये बहुत सब कुछ खत्म कर देते, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। आपका डर बिल्कुल सही था, एक्यूरेट डर था आपका कि ये किसी भी एक्सट्रीम तक चले जाएंगे। आप डरते रहे, और ये उस डर को आपकी उस कि भाई ये चीज़ें ना हो, ये उसको और गलत और गलत और गलत प्रेजेंट करते गए, और गलत इन्होंने प्रोजेक्ट किया सबके सामने। लेकिन ये कर्मा इनको मिलेगा। दुख देने वाले को कभी उसका कर्मा ना मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता अभी। और दुख सिर्फ आपको थोड़ी दिया है, जिन लोगों को आपके खिलाफ भड़काया है, जिन लोगों को ये बताया है कि आप ऐसे हो, उन लोगों का भी तो कोई कनेक्शन होगा, तभी तो आपसे बताया। उन लोगों को भी तकलीफ दी है इन्होंने, सिर्फ आपको तकलीफ नहीं दी है, तकलीफ उन लोगों को भी दी है जो आपसे कनेक्टेड थे, जो आपसे प्यार करते थे, और फिर इन्होंने प्रेजेंट किया कि अरे आप तो इतने बड़े पता नहीं क्या हो, आप तो पता नहीं, आपने तो पता नहीं क्या कर दिया। वहाँ भी तो ये गलत हुआ है, सिर्फ तकलीफ आपको थोड़ी दी है। तो कर्मा ना मिले, भूल नहीं गए हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की लैकिंग रह गई है, सही टाइम पे सही चीज़ों को ऑब्जेक्ट नहीं किया गया, सही चीज़ों को बताया नहीं गया, ये गलती रही है, और कुछ गलती नहीं रही है, ये गलत हुआ है। तो इस गलती को ठीक करना है तो आपको सामने निकल के आना पड़ेगा, नहीं तो प्रकृति का वेट कीजिए। प्रकृति का न्याय जब पड़ता है ना तो अच्छे अच्छे रह जाते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रही है, क्या कह रही है, क्या हम लोगों को बता रही है कि ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे डील करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले तो इन लोगों के साथ या तो दूरी बना लीजिए, या इनकी रियलिटी लोगों को दिखाइए। अगर आप चाहते हैं ना आपका जीवन सच रहे तो इनकी रियलिटी दिखाइए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप रियलिटी सच में दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको ये गाइड कर दिए कि ट्रांसफॉर्म कर दीजिए सब कुछ, न्यू विज़न, नए सोच के साथ बढ़िए। भूल जाइए कि कौन क्या कहेगा, भूल जाइए, क्योंकि दर्द आपने सहा है, लोगों को तकलीफ हुई है, बहुत लोग इन लोगों की वजह से हर्ट हुए हैं, तो न्याय करने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स न्याय करे, यूनिवर्स देखे इन लोगों को, यूनिवर्स इन लोगों के लिए इनको बताए कि दुख देना क्या होता है, तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बाकी पुरानी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, नई दिशा के साथ आगे बढ़िए, और दिखा दीजिए इन लोगों को कि आप गलत हैं और गलत रहेंगे। आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो यूनिवर्स, देखिए एंजल्स खुद तो उतर के आएंगे नहीं ना किसी को माध्यम बनाते हैं, तो बन जाइए आप माध्यम, बन जाइए। अगर आप इतने वो है, और किसी की गलती सामने लाना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, एक इंसान की वजह से पूरा संसार दुखी रहे, आपकी खुशियां खत्म हो जाएं, वो गलती है, और वो आपकी गलती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। यूनिवर्स की इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। दुख देने वालों के लिए अगर आप चाहते हैं तो स्टेप उठाइए, आगे बढ़िए, अपने आप को हील कीजिए, पॉजिटिव रखिए। ऐसी ही ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की अगली वीडियो आपके लिए, आपके साथ फिर से लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू।